जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन में आपको हम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल जिसको आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल बोलते हैं, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। चलिए सिलसिला को शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ सीट की बात करें, वैकेंसी की बात करें, टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो ये 4500 प्लस इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया 6 दिसंबर 2022 से शुरू हो चुका है और ये कब तक चलेगा, तो 4 जनवरी 2023 तक। 4 जनवरी सुन लीजिए, 4 जनवरी 2023 तक ये प्रक्रिया चलने वाला है। तो आप अगर अभी तक भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं किसी कारण वजह से, तो आप निश्चित तौर पे आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब समय ज्यादा नहीं रहा। सबसे पहले आपको हम बात कर लेते हैं इसमें कि भाई इसमें क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो बच्चे 18 से 27 वर्ष की रेंज में हैं और वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 3 साल एज में छूट रहता है, तो उनके लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। वही एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 5 साल छूट होता है। टोटल आप जोड़ के देखेंगे तो 18 से लेकर मतलब मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष है और मैक्सिमम एससी एसटी वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम 32 वर्ष एज यहां पर रखा गया है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप किसी भी बोर्ड से वो चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड की बात कर लीजिए, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें, या फिर अदर कोई भी बोर्ड हो, आप अगर 12th पास हैं, किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपसे कितना चार्ज किया जाएगा, फॉर्म फिलअप करने का चार्ज कितना रखा गया है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनको चार्ज पे करना होगा 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया चार्ज पे करना है। जो मेल कैंडिडेट है उनकी हम बात कर रहे हैं। आप अगर एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपसे कोई चार्ज यहां पर नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपसे यहां पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपसे 100 रुपया चार्ज उसी कंडीशन में लिया जाएगा जब आप मेल हो, और मेल में भी या तो आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तब आपसे 100 रुपया चार्ज किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 फेज में एग्जाम होता है, जिसको आप टायर 1 और टायर 2 बोलते हैं। तो टायर 1 जो सीबीटी बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, इसका डेट की बात कर लें, सीबीटी 1 का जो डेट है वो फरवरी या मार्च 2023 के आसपास होना संभावित है। लेकिन जो इसका टायर 2 है उसके डेट के बारे में अभी तक कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिला हुआ, नहीं दिया गया है। जो ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है वहां पर इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टायर 2 के एग्जाम को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं दी गई है। वही अगर आप सीबीटी 1 जो आपका पहला पेपर होगा, पहला जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपको 4 सेक्शन आने वाले हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सेक्शन होने वाले हैं। प्रत्येक सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन, प्रत्येक सेक्शन से कितना होगा? 25 क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 सेक्शन है तो 25 चौके टोटल आपको हो गए 100 क्वेश्चन हो गए। और एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स की बात कर लें तो टोटल ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। सीबीटी 1 आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसके लिए टाइम कितना मिलेगा दोस्तों? तो 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा आपको समय मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए 200 नंबर का आपका टोटल पेपर सीबीटी 1 होगा, टायर 1 जिसको आप बोलते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होता है, 1/4 1/4 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 0.50 नंबर कट जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.502 का 1/4 है, तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। आपको हम क्लियर यहां पर कर दें कि जो टायर फर्स्ट होगा उसको केवल क्वालिफाई करना है। उसमें आपको मेरिट में ये जो टायर फर्स्ट का जो आपका मार्क्स बनेगा वो ऐड नहीं किया जाएगा। आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट जहां से आपका फाइनल सिलेक्शन की बातें होंगी, वो किसके बेस पर बनेगा? तो टायर 2 की बेस पर बनेगा।
याद रखिएगा कि मेरिट आपका टायर सेकेंड के बेस पर बनेगा। टायर फर्स्ट जो ये यहां पर हमने आपको जिसकी चर्चा की है वो केवल क्वालिफाई करना है, मतलब इतने नंबर आपको याद नहीं चाहिए कि आप अगले स्टेज के लिए, अगला स्टेज आपका टायर सेकेंड है, वहां पर आप पहुंच सके, वहां पर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। टायर सेकेंड की हम बात करते हैं तो टायर सेकेंड में आपको जो है टोटल जो है ना यहाँ पे 2 सेशन होंगे। जो पहला सेशन होगा उसमें आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होगा, और जो सेकेंड सेशन होगा 2 सेशन होने वाला है। तो फर्स्ट सेशन में आपको 3 सेक्शन है और सेकेंड सेशन में आपका क्या होगा तो स्किल टेस्ट दिया जाएगा। तो पहले सेशन में हम बात कर लेते हैं सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन फर्स्ट, क्लियर। तो पहले सेक्शन में क्या होगा तो आपको मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होगा। तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा 60, और 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 नंबर आएगा। यानी कि सेशन फर्स्ट, हम क्या बोल रहे हैं सेशन फर्स्ट, पहला जो सेशन होगा वो 2 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। पहला सेशन, देखिए सेशन हम यहां बोल रहे हैं क्या फर्स्ट बोल रहे हैं। सेशन फर्स्ट में 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, और सेशन जो सेकेंड होगा वो आपका स्किल टेस्ट वाला होगा। क्लियर है दोस्तों। तो सेशन फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट आपका 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 मार्क्स आपको रहेगा उस पर, और 1 घंटा टाइम मिलेगा। और इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको इसमें मैथ में आपको पूरा का पूरा नंबर ला दिए और रीजनिंग में आपने कम नंबर लाया तो फिर आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आपका कॉपी आगे चेक नहीं होगा। तो आपको हर एक में मिनिमम मार्क्स निर्धारित रहेगा, उतना आपको हर एक आपको पेपर में लाना ही पड़ेगा। उससे कम हुआ तो फिर आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। सेक्शनल आपका कट ऑफ यहां पर रहने वाला है। सेक्शन जो सेकेंड होगा, सेशन 1 में सेक्शन सेकेंड होगा, उसमें आपका इंग्लिश होगा और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस होगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आप देखेंगे 60 क्वेश्चन, यहां पर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 60 तिया 180 मार्क्स का ये भी पेपर होने वाला है। और इसके लिए भी आपका 1 घंटा टाइम मिलेगा। यहां पर भी आपको दोस्तों आपको उसमें भी आपको क्या मिला था, तो वहां पर भी आपको 1 घंटा समय मिला था, यहां पर भी आपका 1 घंटे का समय, मतलब कि 2 घंटे इधर हो गया। अब देखिए सेक्शन जो आपका 3 होगा, सेक्शन 3 जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा, और इसके लिए आपको जो है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब ये 45 नंबर का यहां से होने वाला है। ये पेपर आपका 45 नंबर का होने वाला है, और इसके लिए टाइम मिलेगा 15 मिनट। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल क्वालिफाई करना है, इसका नंबर आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। तो मेरिट की बात कर लें तो मेरिट आपका बनेगा 180 नंबर ये वाला, 180 नंबर ये वाला, मतलब कंप्लीट आपको 360 नंबर पे आपको मेरिट बनने वाला है। इसी के बेस पर आपका इसमें जितना आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आ जाए, ये आपको हेल्प करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन को दिलाने में। क्लियर। अब देखिए, तो ये आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हमने आपको समझा दिया। तो सेशन 1 कंप्लीट हो गया, जो कि 2 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा यहां से, 1 घंटा यहां से, 15 मिनट यहां से, तो 2 घंटा 15 मिनट का सेशन 1 होगा। सेशन 2 में क्या होगा तो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है भैया। तो ये रहा डिटेल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आप हर एक बारीकी को समझ पाए होंगे। कोई डाउट रह गया हो, किसी पॉइंट पर हमने फोकस नहीं किया हो, तो आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट आपका हम पढ़कर कमेंट बॉक्स में आपको हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं। जय हिंद।